सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लिए, स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पत्नी से मीडिया वालों ने बात की और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कई बातें बोली, कई परतें खोली कि क्या क्या पिछले 4 सालों में होता आया है, उनके साथ होता रहा है। उन्होंने कहा एक विच हंट उनके साथ शुरू हुआ 4 साल पहले, जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड की और उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तब से ही हमारे साथ में एक टॉर्चर लाइक कंडीशन क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये बताया कि जब 4 साल पहले उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था लद्दाख के स्टेटहुड के लिए और 6th शेड्यूल की डिमांड के लिए, इस समय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स सोनम वांगचुक के घर पहुंचकर एवरी सेकेंड डे उनके डोर्स पर नॉक करते थे और एक क्वेश्चन पूछते थे कि आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का लाइसेंस नहीं है, आप फॉरेन फंडिंग कैसे ले रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये बात बताई कि उनकी 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोनम वांगचुक की ऐसी 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर फॉरेन फंडिंग आती है। अब उनकी पत्नी ने ये बात बताई कि जब सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स ये कहने लगे कि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड नहीं हैं, लाइसेंस नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत, और इसीलिए आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, आपका लाइसेंस कैंसिल होना है। और इसी के चलते सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब उनका कहना ये था कि उनके पास में उनकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत, और तब भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस बात को रखकर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब उन्होंने अपने फॉरेन फंड्स के लिए ये बात बताई कि उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं आते, बल्कि उनकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है यूनाइटेड नेशंस के साथ, स्विस के साथ, इटालियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और उसी के चलते पैसा आता है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब सोनम वांगचुक को क्योंकि अक्यूज माना जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अक्यूज कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है कि सोनम वांगचुक ने ही मॉब वायलेंस को करवाया है, उन्होंने ही लोगों को भड़काया कि वो मॉब वायलेंस करे। तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये कहा कि अगर उन्होंने मॉब वायलेंस क्रिएट करवानी होती तो वो हंगर स्ट्राइक तोड़ते ही नहीं। जैसे ही उन्हें लगा कि वायलेंट होता जा रहा है ये प्रोटेस्ट, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक तुरंत तोड़ दी, और इसके बाद में जब मॉब वायलेंस बढ़ गई, प्रोटेस्ट ज़्यादा हो गया, तो उन्हें अरेस्ट करके ले गई पुलिस इस बात पर कि उन्होंने ही मॉब को भड़काया है, जबकि उन्होंने जैसे ही पता चला तुरंत अपनी हंगर स्ट्राइक भी तोड़ दी थी। साथ ही साथ में सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये भी कहा कि लद्दाख के डीजीपी आरोप लगा रहे थे वांगचुक पर कि उन्होंने पाकिस्तान के इवेंट को क्यों अटेंड किया, क्या रिश्ते हैं उनके पाकिस्तान से। अब इस पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये कहा कि पाकिस्तान में सोनम वांगचुक एक इवेंट में गए थे और ये इवेंट एक साइंटिफिक रिसर्चर के तौर पर उन्होंने अटेंड किया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रखा गया था। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर जब कुछ कार्यक्रम होते हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पर होते हैं, तो उनको किया जाता है, और इसी के चलते सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान में एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर उस इवेंट को अटेंड किया था जो क्लाइमेट चेंज पर किया गया था। और इसीलिए अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्यों इस इवेंट को अटेंड किया था, तो वो इसके लिए अब तक कोई प्रूफ क्यों नहीं ला पाए। सोनम वांगचुक की पत्नी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट किया। उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही कि लद्दाखीज ने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में बीजेपी को वोट दिए थे, उन पर विश्वास किया था। इवन सोनम वांगचुक ने भी वहाँ के एमपी को वोट किया था, बीजेपी के एमपी को, ताकि आप लद्दाख को 6th शेड्यूल दे सको, ताकि वहाँ की कल्चरल ऑटोनॉमी मेंटेन हो सके और उसको स्टेटहुड दे सको जो उसका अधिकार है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, जिसके बाद में सोनम वांगचुक को इतना बड़ा प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से शुरू करना पड़ा।